आजकल हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं जहां हर कोई ऑनलाइन है। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन होना काफी नहीं, डिजिटली विजिबल होना बहुत जरूरी है। और जो आपको डिजिटली विजिबल बनाने के लिए सहयोग करते हैं, आपको स्ट्रेटेजीज बताते हैं और कैसे आप ग्रो कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप, जो आपको डिजिटल वर्ल्ड में सिखाते हैं, वो होते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो आज हम आपको दैट वन स्टोरी के इस पॉडकास्ट में एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से मिलाएंगे, जो कि आपको बताएंगे कैसे आप अपनी गेम चेंज कर सकते हैं, यानी डिजिटल गेम। जी हाँ, आज हमारे साथ है मिथॉक्सी, जिन्होंने अपने करियर को एक नई उड़ान दी। उन्होंने समझा टाइम के साथ बदलना कितना जरूरी है और कौन से करियर अडॉप्ट करने चाहिए। इसको एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें समझ आया कि किस तरह से आजकल डिजिटल मार्केटिंग बूम पर है और किस तरह से इसमें एक करियर बनाया जा सकता है। तो अपना करियर तो इन्होंने बनाया ही, साथ ही बहुत सारे स्टार्टअप को सहयोग भी कर रही है। सो आइए वेलकम करते हैं मिथॉक्सी का। Thank you, Tanu, for inviting me here. सो मैम, कैसे हैं आप? I'm very fine. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जैसे अर्ली लाइफ थी वो कैसी थी, और आपने कब सोचा कि अब आपको ये डिजिटल एरा में एज अ डिजिटल एक्सपर्ट एंटर करना है? मेरी अर्ली लाइफ जो थी इट वाज लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड, जैसे एक नॉर्मल चाइल्ड होता है। हम स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, उसके बाद जॉब किया है। बट स्कूलिंग में शुरू से मैं मेरिटोरियस थी, कॉलेज में भी आई टॉप्ड, और एमएससी में मैंने गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद मेरी सबकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं पीएचडी करूं, बट आई स्टार्टेड अ जॉब। ड्यूरिंग जॉब मेरे को पीएचडी भी ऑफर हुआ, मेरे को इंडियन गवर्नमेंट से वो मिला, स्कॉलरशिप मिला। तो उसके बाद फिर एक स्टेडी स्टेट आ जाती है व्हेन यू गेट मैरिड। हम्म। मैरिज के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो चेंज क्या था मेरी लाइफ में कि मेरी पीएचडी थापर में थी, पटियाला में थी, और आई वाज मैरिड इन यमुनानगर। सो ओके। आई वाज नॉट एबल टू कोप अप ऑल द थिंग्स। तो मेरे को क्या हुआ कि छोड़ना पड़ा पीएचडी। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा सेटबैक था उस टाइम पे। आफ्टर दैट फिर बच्चे हो जाते हैं, यू गेट इन्वॉल्व इन लाइफ। तो फिर एक स्टेबिलिटी आती है, बट एक माइंड में एक चीज़ रहती है कि आपको कुछ करना था लाइफ के साथ, वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद कोविड आया। कोविड में लाइफ सबकी स्टिल हो गई। स्टिलनेस ऐसी आई कि मेरे को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि कुछ काम तो ऐसा हो जो हम घर बैठ के कर सके, जो दूसरे हमें देखें और देख के ये कहें कि हाँ इसने कुछ किया है। उस टाइम मेरी सोच ये थी कि मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसी लेगेसी दे के जाऊं जिससे दिल रिमेम्बर मी। तो उस थॉट के साथ आई स्टार्टेड अप्रोचिंग डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल वर्ल्ड मैं पहले उतना ही जानती थी जितना सब लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम है, रील्स आ रही हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, बस इतना ही था। ये इनिशियली जब आपको थॉट आया तब की बात है, तब आपको नॉलेज इतना ही था? नहीं था। और आई वॉज लाइक अवे अवे फ्रॉम द डिजिटल मीडिया। मुझे पोस्टिंग पसंद नहीं थी, मुझे सिर्फ देखना दूसरे क्या कर रहे हैं, इट वॉज डन। लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ कभी किसी के साथ शेयर आज भी नहीं करती हूँ, तब भी नहीं करती थी। बट उसके बाद जब मैंने इसको थोड़ा जानने की कोशिश की तो देखा कि सब लोग मतलब इससे कितना बेनिफिट ले रहे हैं। स्मॉल बिजनेसेस कहाँ से कहाँ पहुंच गए कोविड में। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल कंटेंट को देखते नहीं थे, वो कंटेंट बनाना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग सो वेल। बिल्कुल। ठीक है। तो उस टाइम पे डिजिटल वर्क वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए आई स्टार्टेड लर्निंग। और फिर कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनके बिजनेसेस के साथ डिजिटल वर्ल्ड में उनको इंट्रोड्यूस किया और उनको एनहांस किया। तो एक ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए रेडी हो गया। उसके बाद मैंने फिर और एआई के साथ इसको इंटीग्रेट करके लर्न करने की कोशिश की। तो टुडे आई एम हियर एज अ डिजिटल मार्केटर। इसमें एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप आजकल का जो टाइम देख रहे हैं, इसमें जितने भी न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उनके लिए जो डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करना, उसको मेंटेन रखना और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है तनु। देखो, पहले क्या होता था, वी वर हैविंग प्रिंटिंग प्रेस, हम मैगजीन्स देखते थे, तब हमें पता चलता था कि ये प्रोडक्ट आया है। बट नाउ एवरी थर्ड पर्सन इज यूजिंग सोशल मीडिया, इवन चिल्ड्रन आर यूजिंग। तो वो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म विजिबिलिटी का है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे अगर आप कोई चीज़ विजिबल कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली थाउजेंड्स ऑफ पीपल तक जाती है। बट आप उसको कैसे दिखा रहे हो, ये एक सोशल मीडिया मैनेजर या डिजिटल मार्केटर का काम है कि वो आपके प्रोडक्ट को किस लेवल तक दिखा रहा है। ये तो बात रही कि बिजनेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट ये हो जाता है।
बट जब भी कोई न्यू ट्रेंड आता है, एक टाइम पे था जब न्यूज़पेपर का ट्रेंड था, एक टाइम पे था आप दूसरी चीज़ों का ट्रेंड मान सकते हो। अभी जो ये लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है जिसमें कि डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम पर बूम पर है, तो इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि डिजिटल वर्ल्ड में भी उतनी भीड़, उतना कंपटीशन, उतना सब होने वाला है कि आगे चलकर ये भी कोई नया ट्रेंड आएगा और इसकी जगह ले जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है? डिजिटल मार्केटिंग में बूम अब जो बेसिकली चल रहा है वो एआई कंटेंट का चल रहा है, आपने देखा होगा। तो ऐसे देखो, हर चीज़ एक्सप्लोर करती है, हर चीज़ आगे जाने की कोशिश करती है, तो ये भी वर्ड कहीं ना कहीं आगे जाएगा। अब एज अ डिजिटल मार्केटर जो मैं आज देख सकती हूँ कि एआई का इन्वॉल्वमेंट डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे मनी स्पेंड करते हैं पहले टेस्टिंग के लिए, तो वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एआई के साथ ही टेस्टिंग करके उसको आगे ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर तो है डिजिटल मार्केटिंग का। सब प्रोडक्ट जो छोटे हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, आप ये देखिए बड़े बड़े ब्रांड जैसे लैपटॉप ब्रांड्स हैं, वो अपने एक वीडियो के लिए 5 करोड़ स्पेंड करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें कुछ तो कैलिबर है कि दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आप इसमें चैलेंजेस इस टाइम पर क्या-क्या देखते हैं? चैलेंजिंग इसमें आप कह सकते हो कि एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स वो क्या कर रहे हैं कि खुद कंटेंट बना रहे हैं, खुद पोस्ट कर रहे हैं, और एक टाइम पे आके वो अपने बिजनेस को साइडलाइन करके सिर्फ कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड सेकेंड पार्ट इज वायरलिटी। वायरलिटी इज लाइक अ फायर क्रैकर, कि एक बार आया, बर्स्ट हुआ, लाइट दिया एंड देन गॉन। लेकिन वायरलिटी की जगह हमें कंसिस्टेंसी पे फोकस करना चाहिए। कंसिस्टेंसी मीन्स कि आप एक स्टेडी पावर लाइन की तरह हैं। पावर लाइन जैसे आपको डेली पावर सप्लाई कर रही है, वैसे ही आप अपने सोशल मीडिया पे डेली आइए, डेली पोस्ट कीजिए, एक स्ट्रेटजी के साथ पोस्ट कीजिए, ताकि आप विजिबल हो ऑडियंस से, और ऑडियंस आपको देख के आपके साथ इमोशनली अटैच हो और आपके प्रोडक्ट्स के साथ इमोशनली अटैच हो। देखो, ह्यूमंस और जो मशीन्स हैं उनमें फर्स्ट डिफरेंस सिर्फ इमोशंस का रह गया है आज के टाइम में। देखो, एआई थिंक कर रहा है, आपकी ह्यूमंस की तरह थिंक कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, और दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस रह जाता है, इमोशंस का। अगर हम उस इमोशंस को यूज करके अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स तक लेके जाएंगे, स्टोरी लाइन देंगे उनको कुछ, तो आपका प्रोडक्ट हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगा, आपको अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, अच्छे टाइम पे, सही टाइम पे कस्टमर्स मिलेंगे। सो मिथॉक्सी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं जो अभी मार्केट में इतने सारे आप इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे जिन्होंने अभी अभी या तो ज्वाइन किया है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत टाइम से कंटेंट बना रहे हैं, और अगर उनकी कंटेंट की क्वालिटी देखी जाए तो कंटेंट बहुत अच्छा है, बट फिर भी उनको वो रीच नहीं मिल पा रही, मतलब दे आर स्ट्रगलिंग विद द रीच। अभी भी उनकी जो रील्स है उतनी वायरल नहीं होती, उतनी रीच उनको नहीं मिलती। और अगर हम कंपैरिजन में दूसरा कंटेंट देखें जो कि उतना अच्छा भी नहीं है, बट उनके पास बहुत अच्छी रीच है, तो क्या रीजन है? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो आप एक रील बनाते हैं, पहले उसकी क्वालिटी क्या है, रील कंटेंट अच्छा है बट रील की क्वालिटी क्या है, जिसको हम बोलते हैं हुक लाइन या हुक वीडियो जो बोलते हैं, हुक टैग्स हम लगाते हैं उस पर, वो कैसा है, कि आप वो फर्स्ट 3 सेकेंड्स में ऑडियंस को रोक पा रहे हो या नहीं रोक पा रहे हो। फर्स्ट थिंग इज हुक। सेकेंड इज कि आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। आपने अगर वीडियो एडिट करवाई है, किसी अच्छे एडिटर से करवाई है, तो उसमें आपने देखा होगा कैप्शंस भी आते हैं, बी रोल्स भी आते हैं, तो दोज वीडियोस वर्क मोर जिसमें बी रोल्स होंगे, ये फैक्ट है। और तीसरा है, अगर हम कैप्शन राइटिंग में जा रहे हैं तो हमने एसईओ ऑप्टिमाइज किया है कि नहीं अपने कैप्शंस का। और हैशटैग्स हम कहते हैं कि अब रेलेवेंट नहीं है, देखो कहीं ना कहीं तो रेलेवेंट है। अगर कोई अब आज के टाइम में गूगल को छोड़ के हम इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहे हैं, तो हम कीवर्ड डाल रहे हैं उसमें उसको बिल्कुल। सर्च करने के लिए, तो हैशटैग रेलेवेंट रहेंगे। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है, खाली आपने कंटेंट अच्छा बना दिया, उसको पोस्ट कर दिया। एंड द फोर मोस्ट थिंग इज टाइमिंग्स व्हेन यू आर पोस्टिंग। अब हम बिल्कुल। मार्केट जा रहे हैं, अगर हम मॉल जा रहे हैं, हम अगर 10 o'clock जाएंगे तो 10 o'clock सारी मार्केट्स खुली नहीं होंगी, हम उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। राइट। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम टाइमिंग कि हम उस टाइम जाएं जब सारी मार्केट खुली हो, सारी ऑडियंस हमारे लिए बैठी हो, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू पोस्ट। सो अभी जो लोग, जैसे कि आपने भी बात की कि जो छोटे बिजनेस हैं जो बहुत ही स्मॉल स्केल से अपना काम कर रहे हैं, जिनकी अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक एजेंसी को हायर कर सकें फॉर देयर डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशंस, सो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। लाइक अगर उन्हें आपको बिल्कुल क्लियरली समझाना हो कि उनके लिए उनके कंटेंट पोस्टिंग का टाइम, राइट टाइम क्या है, तो आप उनको क्या बोलेंगी?
स्मॉल बिजनेसेस के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप पहले अपने बिजनेस को एनालाइज कीजिए कि आप किस बिजनेस में हैं, आप उसमें क्या करना चाहते हैं। आप एक बार ये एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद अब आप देखिए कि आप जो कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, कंटेंट पोस्टिंग कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, आप इसमें से क्या क्या चीज़ खुद कर सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एजेंसीज को हायर करके, देखो स्मॉल अमाउंट्स में भी एजेंसीज हायर होती हैं, आप उनको सिर्फ एक काम दीजिए कि मेरी पोस्टिंग कीजिए और मेरी ऑडियंस के साथ एंगेज कीजिए, आपको उसी से ही बहुत बड़ा डिफरेंस दिखने को मिलेगा। और जो आपका क्वेश्चन था उसके हिसाब से ये है कि जैसे स्मॉल एजेंसीज हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप पहले इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाइए, उसको फेसबुक के साथ लिंक कीजिए, फिर उसका जो बायो आप लिखते हैं वो अच्छे एसईओ वर्ड्स के साथ लिखिए और उसमें अपना कॉन्टैक्ट जरूर डालिए। चाहे वो बायो में आपका फ़ोन नंबर हो, चाहे व्हाट्सएप नंबर हो, चाहे आपकी छोटी सी एक वेबसाइट है वो हो, ताकि कोई भी अगर आपको अप्रोच करना चाहता है तो इट इज़ ईजी फॉर देम टू अप्रोच यू। राइट। ठीक है। और उसके बाद अगर आप मंथली एनालिसिस देखेंगे, अपने इनसाइट्स देखो, हर अकाउंट के साथ इनसाइट्स आते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा बैठ के अगर 15 मिनट्स 20 मिनट्स एनालाइज करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पीछे हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें आगे। जैसे कि आपका भी एक टाइम पे स्टार्टअप था, जब आपने सोचा कि एंटर करना है इस डिजिटल वर्ल्ड यस। में। सो उस टाइम पर आपका जो लर्निंग का तरीका था वो क्या था? कि आपने कोई कोर्स किया था या फिर आपने कैसे अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया? सी मैंने कोर्स किया, आई वोंट लाई, मैंने 2 कोर्सेज किए थे, दैट वर फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। और उसके बाद फिर मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे को बहुत हेल्प किया, इवन माय हस्बैंड हेल्प मी अ लॉट। तो छोटे छोटे बिजनेसेस को लेके मैंने जैसे ट्रायल एंड टेस्ट किया पहले, और फिर व्हेन आई स्टार्टेड माय एजेंसी तो एक वो फुल ट्रायल तो मेरे पास था ही कि मुझे इसको भी लेके जाना है आगे। बिल्कुल। तो वो ट्रायल एंड टेस्टिंग में कुछ पॉइंट्स ऐसे आए और एकदम से एआई आ गया था उस टाइम पे, तो उसके साथ भी फिर मेरे को एआई का कोर्स करना पड़ा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम अ पार्ट ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम इन आईआईटी रुड़की, और वो मार्टेक टूल सिखा रहे हैं इस टाइम पे। ओके। और दे आर लाइक द फर्स्ट कोर्स इन ऑल ओवर इंडिया। और उसमें भी मैंने अप्रोच करने के बाद मुझे ये पता चला कि अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लर्न करनी है, क्योंकि मार्केटिंग वर्ड डे बाय डे चेंज हो रहा है। एआई के आने से ये इतना फास्ट हो चुका है कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से पहले पोस्ट या ट्रेंड को नहीं लेके आएंगे तो यू विल बी फार बिहाइंड। तो बिल्कुल। ये चीज़ें हमें अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अब खुद को भी अपडेट रखना पड़ता है। आपसे बातें करके मेरी आज नॉलेज काफ़ी अपग्रेड मैं कर पा रही हूँ। कोई नया स्टार्टअप है जो अभी अभी एंटर किया है और अभी वो स्टार्ट करने जा रहा है अपना जो डिजिटल मार्केटिंग का जो ये दौर है, उनको आप स्टार्टअप गाइड क्या देते हैं? मतलब क्या उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको अपने ऑडियंस को समझना चाहिए तनु, कि आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज हैं, वो किसके लिए हैं। जैसे अब मेरा एक क्लाइंट था गुड़गांव से, एंड ही वॉज पुटिंग हिज ऑल द कंटेंट वाइडली, मतलब किसी के लिए भी। कुछ उसने उसको नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है, किसको कंटेंट देना है। फिटनेस स्टूडियो है तो हमारे पास फिटनेस के लिए सब आएंगे और मैम आप कंटेंट बना दीजिए। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि सर आप कंटेंट बना रहे हैं, आप किसके लिए बना रहे हैं, कौन सा एज ग्रुप है, आप दोनों जेंडर्स को फोकस कर रहे हैं, आप चिल्ड्रन को फोकस कर रहे हैं, किस पे फोकस कर रहे हैं, आप मेरे को ये बताइए। तो ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं कर क्या रहा हूँ, हम्म। कि मेरे पास तो योगा के लिए बच्चे भी आते हैं, लेडीज भी आती हैं, एंड फिटनेस के लिए जेंट्स भी आते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप एक टारगेट ऑडियंस रखिए जिसके लिए आप वो डालें। तो उसके बाद कुछ सालों के बाद देन ही वेंट अवे, ही डिडंट कम टू मी आफ्टर 2 years। ही अप्रोच मी कि मैम मेरा स्टूडियो बंद हो गया है और अब मैं फिटनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ एट होम, कि जो एल्डरली पीपल हैं उनको मैं फिटनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ एट होम। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट। नाउ ही वॉज क्लियर इन हिज व्यू कि मैं इनको फिटनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। टारगेट ऑडियंस के टारगेट लिए। ऑडियंस उसने क्लियर कर दिया मुझे। उसके बाद फिर हमने जैसे उसका कंटेंट बनाना शुरू किया, तनु यू वॉन्ट बिलीव इट कि उसके पास 243K व्यूज थे सिंगल रील पे। वाह। तो ये एक, मतलब आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट किसको देना चाह रहे हैं, अपनी सर्विसेज किसको देना चाह रहे हो। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मार्केटिंग कर रहे हैं आप, चाहे जैसे भी मार्केटिंग कर रहे हैं, जब तक आपका फोकस क्लियर नहीं होगा तब आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। आजकल हम लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिया, ये इनफ हो गया। इस मिथ को कैसे तोड़ना चाहेंगे आप? इस मिथ को हम एक एग्जाम्पल लेके तोड़ते हैं।
कि अगर हमारे पास एक नोटिस बोर्ड है, हम उसके ऊपर नोटिस, स्कूल नोटिस बोर्ड आपने देखा होगा, हम उसके ऊपर जाके नोटिस लगा देते हैं, टीचर्स ने लगा दिया, बच्चों ने लगा दिया, तो आपको लगता है कितने जने पढ़ते होंगे उसको? हाँ, सभी तो नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते, ठीक है। बिल्कुल। और वही रीच है कि हमारे नोटिस बोर्ड की रीच एटलीस्ट 30 to 40%, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो सोशल मीडिया भी सेम है, आप जा रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, वापस आ रहे हो। अगर आप उस चीज़ को इमोशंस के साथ या दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, वही बात अगर हम टीचर्स को बताएं और टीचर क्लासेस में बताएं, आई एम श्योर कि 90% बच्चे उसको सुनेंगे, आप भी बिल्कुल। एग्री करेंगे इस बात बिल्कुल। पे। तो सिमिलरली सोशल मीडिया पे आप थोड़े से इमोशंस के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाएं कि जो आपसे ऑडियंस रिलेट कर सके। अगर आप स्मॉल बिजनेस ऑनर हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने कैसे स्टार्ट किया, आपके कौन कौन से मेंबर्स हैं जो आपके साथ हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो इससे मेरे को लगता है कि ऑडियंस ज़्यादा रिलेट कर पाएगी कि इससे अगेंस्ट जाके कि हम सिर्फ प्रोडक्ट की फोटोज डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे हमने एआई से फोटोज बना दी और उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। बिल्कुल। आजकल के टाइम में जब हम सोशल मीडिया की बात करें तो डाटा और एनालिटिक्स, ये 2 वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो कितने इम्पोर्टेंट है इनको समझना, सीखना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम एक महीना पोस्ट कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन सी पोस्ट कितना हाई जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें तो 1000 व्यूज़ आ जाएंगे, बट वो लैक्स तक पहुंच जाते हैं। और कई बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें मिलियन व्यू आना चाहिए, वो नहीं आता। तो ऑडियंस बिहेवियर भी चेंज होता है। तो इसको एनालाइज करने के लिए कि हमारे ऑडियंस का एक्चुअल बिहेवियर क्या चल रहा है, देखो एआई प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन एक्चुअल बिहेवियर जो है वो हमें एनालिसिस से ही पता चलेगा। तो अगर हम एड कैंपेन्स भी रन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमें उन्हें एनालाइज करना पड़ता है। देखो, एड कैंपेन्स होते हैं, कॉस्टली अफेयर है, तो आप अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का मनी ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। यू बिल्कुल। आर ऑल्सो आंसरेबल एट सम पॉइंट। अगर उनके पास लीड्स नहीं आ रही हैं और आप एड कैंपेन्स रन करे जा रहे हैं उनके, यू कांट बर्न देयर मनी, ये भी नहीं। हार्ड अर्न मनी है उनका। तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें वो डाटा सारा कलेक्ट करना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट पे लोग आए थे, उन्होंने कितना क्लिक किया, कौन कार्ट तक गया, कौन नहीं गया, किसने बाय किया। तो ये सब एनालाइज करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा एड कैंपेन हमारे लिए वर्क कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। बिल्कुल। अभी बहुत सारे लोग अभी आपकी बातें सुन के इंस्पायर भी हो रहे होंगे, सोचने पर भी मजबूर हो रहे होंगे कि वो क्या गलती कर रहे हैं और उन्हें क्या करना है। अगर मैं आपको पूछूं कि अभी जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनको आप अगर 3 आपको मंत्र देने हो डिजिटल मार्केटिंग के, तो वो कौन से 3 मंत्र होंगे? फर्स्ट है, देखो, सबसे पहले अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढिए, टारगेट ऑडियंस, और आप कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, और एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ शुरू कीजिए। दूसरा है, एक कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट रहने का मतलब है कि आप, ये नहीं है कि आप मंथ में एक दिन आए, आपने 10 पोस्ट कर दिया, उसके बाद आप चले गए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आए और हर वीक आप एक एक पोस्ट कर रहे हैं। तो देखो, एल्गोरिदम जो होता है इंस्टाग्राम का, उसको समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। यू यस। एकदम से आप इतना सारा बूस्ट दे रहे हैं, उसके बाद आप बिल्कुल गायब हो जा रहे हैं। तो एक कंसिस्टेंसी जो होती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और थर्ड थिंग जो है, जो मैं मानती हूँ कि एड कैंपेन्स रन करने से अच्छा हमें इफेक्ट मिलता है, बट अगर बजट नहीं है तो हमें ऑर्गेनिक कंटेंट ऐसा डालना चाहिए, ऐसी रील्स डालनी चाहिए जो स्टोरी बेस्ड हो, जो हुक के साथ हो, और उसी से हमारी रीच अच्छी जाती है। हम अपने ऑडियंस को, जैसे अगर हम समझेंगे कि अगर मैं आपके प्रोडक्ट की ऑडियंस हूँ और मुझे क्या चाहिए, उसके पेन पॉइंट को लेके अगर आप पोस्ट बनाएंगे, तो मेरे को ये यकीन है कि 90% वो पोस्ट काम करेगी ही करेगी आपके लिए। आपने बहुत सारी नॉलेज अभी हमें दी, इतना कुछ आप हमें बता रहे हैं। इसको ना थोड़ा एक छोटा शॉर्ट शॉर्ट में लेके आते हैं, एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। श्योर जिस रैपिड फायर में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, आपको बिना सोचे जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट लाइन आती है आपको वो बोलनी। आर यू रेडी फॉर दिस? श्योर श्योर, लेट्स डू दैट। स्टार्ट करते हैं मिथॉक्सी के साथ ये रैपिड फायर राउंड, ध्यान से सुनिएगा। मिथॉक्सी, पहला क्वेश्चन आपके लिए, एसईओ या सोशल मीडिया? एसईओ। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन? लिंक्डइन। ऑर्गेनिक ग्रोथ या पेड एड्स? ऑर्गेनिक ग्रोथ। ओके। रील्स या स्टैटिक पोस्ट्स? रील्स। कंटेंट या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी। हैशटैग्स इंपॉर्टेंट और ओवररेटेड? इम्पॉर्टेंट। वन टूल यू कांट वर्क विदाउट? गूगल एआई स्टूडियो। ओह। बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग मिथ? वायरलिटी। वन मिस्टेक बिगिनर्स मस्ट अवॉइड?
इनकंसिस्टेंसी। ब्रांडिंग या सेल्स, पहले क्या? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग। ट्रेंड फ्लो करना या ऑन स्टाइल? ऑन स्टाइल। गो स्लो। क्लाइंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक? टारगेट ऑडियंस। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट? शॉर्ट फॉर्म। वन वर्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? AI बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग। वाह। सो ये था रैपिड फायर राउंड मिथॉक्सी के साथ, जिन्होंने अपने सिंगल सिंगल वर्ड्स में आपको बता दिया कि किस तरह से जो डिजिटल मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो सेट होने वाला है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सो अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं मिथॉक्सी के साथ, लेकिन एक मैसेज जो आप सभी को देना चाहोगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, क्या कहना चाहोगे आप सभी को जो आपको सुन रहे हैं? सबसे पहले मैं वुमेन्स को एक बात कहना चाहती हूँ कि आपका अगर करियर ब्रेक है तो डोंट स्टॉप देयर। एक स्टेप लीजिए, एक स्टेप ज़रूर लीजिए। अगर आप फेल भी होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप लीजिए। सो रीस्टार्ट योर करियर। रीलर्न। रीलर्न का मतलब है कि आप जो पहले कर चुके हैं उसको भूल के एक दोबारा से स्टार्ट कीजिए। देखो, अब वर्ड इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, मुझे लगता है कि 2026 जो होगा ये लास्ट नॉर्मल ईयर होगा। एआई इतनी जल्दी इवॉल्व हो रहा है कि आपको आगे देखने को मिलेगा कि हम लोग इतने फास्ट वर्ड में जा रहे हैं। एक दिन एक ट्रेंड होगा, दूसरे दिन दूसरा ट्रेंड होगा, तो उसके साथ कॉप करने के लिए आपको रीलर्न करना पड़ेगा। और रीलर्न करने के बाद आपको एक स्टेप लेना चाहिए जिससे कि आप अपने करियर को, अपने बच्चों को और किसी को भी जो आपके अराउंड है एक मोटिवेशन दे सको। सो दोस्तों, ये थी मिथॉक्सी हमारे साथ, जिन्होंने आपसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो साझा की ही, साथ ही साथ आपको बताया कि किस तरह से अगर आप एक स्टार्टअप है और डिजिटल वर्ल्ड में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, गलतियां आप जो करते हैं उनको कैसे अवॉइड करें, और इन्होंने कुछ मंत्र भी दिए जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो अगर अभी भी आप इस तरह के जो ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप पीछे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में पीछे हैं, तो ये तो समझ लीजिए कि आपको आगे तो जाना ही पड़ेगा अगर आप ग्रोथ चाहते हैं। तो ये थी आज की बात। इस पॉडकास्ट में हमने जो बातें की, जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें की, लेकिन नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर कोई गेस्ट होंगे मेरे साथ। लेकिन आज के लिए मिथॉक्सी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू तन्नू। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू कि अगर मेरी तरफ से एक भी वुमेन या एक भी कोई भी जेंट्स वुमेन जो भी हो, बच्चे हों, कोई भी मोटिवेट होता है तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। और इस बात के लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करूँगी कि अगर एक भी इंसान मेरे से इंस्पायर होकर कुछ स्टेप लेता है और एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। आई विल बी ग्रेटफुल टू हेल्प यू। वाह। सो बिल्कुल आप मिथॉक्सी से सलाह ले सकते हैं, साथ ही साथ उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।